हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो हम लोग देखो समांतर श्रेणी के क्या है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वही क्या है प्रश्न पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग क्या है थोड़ा समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो देखिए हमें पढ़ना क्या है यहाँ समांतर श्रेणी के विषय में। क्या है समांतर श्रेणी। क्या इसे इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो शॉर्ट में हम लोग इसे क्या लिख देते हैं एपीबी लिख देते हैं। ठीक है ना। तो देखिए समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके प्रत्येक दो पदों के बीच क्या होता है समान अंतर। जैसे हम लिख दे 1 3 5 7 9 ऐसे करके लिख रहे हैं। देखिए इसके 1 और 3 के मध्य कितने का अंतर है 2 का। 3 और 5 के बीच कितने का अंतर है 2 का। 5 और 7 के बीच 2 का। 7 और 9 के बीच कितने का 2 का। तो देखिए प्रत्येक दो पदों के बीच क्या समान अंतर मतलब 2 का अंतर है। तो जब ये अंतर क्या होता समान होती तो ऐसी श्रेणी क्या कहलाती समांतर श्रेणी। मतलब समान अंतर वाली श्रेणी क्या कहलाती समांतर श्रेणी। जैसे हम कह दें कि भाई यहाँ क्या है 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है, तो ऐसा है तो ये क्या कहलाएगी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। मतलब दो का देखिए अंतर है सभी में तो समांतर श्रेणी। जैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ x है, फिर देखिए 2x है, फिर 3x है, फिर 4x है, ऐसे देखिए करके जाती है। यदि इन दोनों में देखें तो कितने का अंतर है 1x का मतलब x का। इन दोनों में देखें तो देखिए 3x है 2x, 3 से 2x घटाएंगे तो क्या आएगा x का अंतर। इन दोनों के बीच x का अंतर मतलब देखिए सभी के बीच क्या है 1x का अंतर है। तो जब ये क्या अंतर सभी के बीच समान है तो ये भी क्या है समांतर क्या है श्रेणी है। ठीक है, तो देखिए यदि सभी प्रत्येक क्या दो पदों के बीच समान अंतर है समांतर श्रेणी। अब देखिए क्या इसका जो प्रत्येक जो ये अंक होते हैं तो इसके क्या कहलाते हैं पद कहलाते हैं। प्रत्येक अंक क्या कहलाता है पद कहलाता है। लेकिन देखो जो पहला होगा तो क्या कहलाएगा प्रथम पद। पहला क्या कहलाएगा प्रथम पद। जो दूसरा होगा तो क्या कहलाएगा द्वितीय पद। दूसरे नंबर का है तो क्या कहलाएगा द्वितीय पद। और फिर देखिए तीसरा होगा तृतीय पद। और जो लास्ट का पद होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग अंतिम पद। क्या कहते हैं अंतिम पद। और जो देखिए इनके बीच जो अंतर होता है उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं सार अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। सभी में क्या है बराबर का अंतर रहता है सार अंतर। अब देखिए जो पहला पद रहता है तो उसे हम लोग a1 से या तो a से क्या करते हैं डिनोट करते हैं मतलब प्रदर्शित करते हैं। तो a या क्या है a1 से। जो द्वितीय पद रहता है उसे क्या है से a2 से। जो लास्ट पद रहता है उसे an से या तो हम लोग क्या से डिनोट करते हैं l से। जो सारवंतर रहता है उसे हम लोग कैसे डिनोट करते हैं डी से। जैसे यहाँ सारवंतर देखें तो कितना है 2 है। यहाँ यदि देखें सारवंतर का क्या है x है। ठीक इसी प्रकार जो समांतर श्रेणी होती है तो ऐसा नहीं कि केवल बढ़ते हुए क्रम में रहती घटते हुए क्रम में जैसे 15 है 13 है 11 है तो ऐसे भी क्या समांतर श्रेणी रहती है। ठीक है ना। तो घटते हुए क्रम में भी रहती है और बढ़ते हुए क्रम में दोनों में। तो देखिए ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या है इसका एक जो बेसिक जो पिछले वर्ष क्या क्वेश्चन आया था इसका एक सूत्र आया था लिखने के लिए कि इसका क्या व्यापक किसका व्यापक क्या है सूत्र। किसका व्यापक सूत्र समांतर श्रेणी का एपी का। तो देखिए एपी का जो व्यापक सूत्र होगा तो देखिए कैसे। तो एपी का जो व्यापक सूत्र होता तो होता ए प्लस डी ए प्लस 2d। ठीक इसी प्रकार क्या a प्लस क्या 2d फिर a प्लस क्या 3d। ठीक इसी प्रकार AP का ये क्या होता है व्यापक सूत्र होता है। ठीक है ना। मतलब ये AP के क्या लिखे हैं पद लिखे हैं। यदि इसी देखो फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग देखिए करते हैं तो देखिए यही आ जाएगा। जैसे देखिए ये है इसके देखिए क्या पहला पद क्या है a से डिनोट करेंगे देखिए 2 है। फिर इसमें देखिए अंतर सभी में क्या है 2 का है। तो देखिए यदि दूसरा पद हमें निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे a प्लस में क्या करेंगे d। तो a प्लस यदि d करते हैं तो क्या है a का मान 2 है d का मान भी 2 है तो क्या आ जाएगा दूसरा पद 4 ये आ गया। फिर ये क्या है तीसरा पद है चौथा पद है। ठीक इसी प्रकार क्या है ये पद क्या है कहां तक श्री जाती अनंत तक। देखिए जो क्या है जैसे इसे हमने कहां तक लिखा 9 तक लिखा। इसे देखिए हमने ऐसे कर दिया डॉट डॉट मतलब ये अनंत तक जा रही। तो जो जिसका लास्ट पद रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं परिमित क्या समांतर श्रेणी कहते हैं। जिसका अंतिम पद ज्ञात नहीं रहता मतलब वो अनंत तक रहते उसे अपरिमित कहते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए अब हम लोग क्या है इसकी जो प्रश्नावली 1 है तो उसके क्या को सवाल देखते हैं फिर क्या दो के देखेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं
आप देखिए समझ ही गए होंगे कि हम लोग जो प्रथम पद होता है उसे कैसे डिनोट करते हैं, तो ए से या तो A1 से, ठीक है। जो दूसरा पद होता है उसे कैसे डिनोट करते हैं हम लोग A2 से। जो देखिए तीसरा पद होता है उसे A3 से, और क्या है जो लास्ट पद होता है उसे AN से या तो हम लोग क्या है एन से या तो किससे यल से डिनोट करते हैं। और जो हम लोगों का सार्वंतर रहता है, जो प्रत्येक पदों के बीच जो अंतर रहता है उसे कैसे डिनोट करते हैं, वो डी से। इतनी बात बस याद रखना है आपको। और देखिए एक बात और कि हम लोग देखिए जैसे अभी हमने इसमें लिखा था, तो जो प्रथम पद होता है तो वो क्या होता है ए, दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी, मतलब क्या प्रथम पद और प्लस क्या कॉमन डिफरेंस। और जो तीसरा पद होगा तो ए प्लस क्या होता है 2d, जो चौथा पद होता है तो ए प्लस क्या होता है 3, ये होता। मतलब ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये क्या है चतुर्थ पद है। ठीक इसी प्रकार देखिए ये क्या है, जहां तक करेंगे इससे बेसिक ये समझ सकते हैं आप कि जैसे प्रथम पद निकालते उसमें ए बस रहता, जो द्वितीय निकालते तो उसमें ए प्लस डी रहता है, जो तृतीय निकालते उसमें ए प्लस 2d, मतलब जो पद की संख्या रहती है उससे कम रहती है डी की संख्या। जो पद जैसे हमें निकालना है कि भाई 10 नंबर का पद निकालना, कौन सा पद 10वां पद, 10वां पद का क्या हो जाएगा ए प्लस क्या है 9d हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि 20वां पद निकालना था, 20वां पद का क्या हो जाएगा a प्लस क्या है 19d हो जाएगा। ऐसे मतलब जो d की संख्या रहेगी तो क्या है इससे जो पद की संख्या उससे एक क्या रहेगी कम रहेगी, और इन सभी के साथ क्या a जुड़ा रहेगा जो प्रथम पद रहता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए आप लोगों का बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी में कक्षा 10वीं, ठीक है। तो हम लोग देखिए पहला जो क्वेश्चन है तो देखिए उसे देखते हैं। थोड़ा सा प्रश्नावली पाठ सुनो। यहाँ कुछ स्थितियां दी गई, उन्हें हमें बताना कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो यहाँ कह रहा कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है तो 15 रुपए, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए क्या है 8 रुपए। तो देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का जो किराया है तो क्या हो जाता है तो बदल जाता है। जैसे प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया क्या होगा तो कह रहे देखिए पहले जो किलोमीटर का लगता है तो कितना लगता है 15 रुपए, फिर यदि अतिरिक्त आप जाएंगे तो कितना जुड़ता जाता है 8 रुपए। तो यदि हम इसे कहें तो देखिए 15 हो जाएगा, फिर 15 8 23 हो जाएगा, फिर इसी प्रकार 8 8 हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो इनमें अंतर जो रहेगा तो क्या रहेगा समान रहेगा। अतः ये जो कंडीशन कह रहा था क्या सार्वंतर समान है तो ये क्या है समांतर श्रेणी है। इतना